गीता। गीता जीवन का ज्ञान है। गीता जीवन का दर्शन है। गीता जीवन जीने की कला है। कुल मिलाकर हमारा जीवन, जो हम खुशियों से जीना चाहते हैं, आनंद से जीना चाहते हैं, हमारा जीवन जो उन्नत हो, प्रगति हमारी निरंतर होती रहे, हमारा जीवन शांतिपूर्ण हो, ये सारी हमारी अभिलाषाएं पूर्ण करने के लिए गीता है। 5,500 साल पुरानी, लेकिन आज भी सभी के लिए नई, आज भी सभी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण ये गीता। जैसे जैसे वर्ष बीतते जा रहे हैं, गीता का और ज़्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है। क्या कारण होगा? कारण स्पष्ट है, मनुष्य की मानसिकता। जैसी जैसी मानसिकता बिगड़ती जा रही है, वैसे वैसे गीता का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। दोस्तों, आज मेडिकल साइंस का कहना है, सर्वेक्षण है कि करीब करीब 80 से ज़्यादा % लोग साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से ग्रस्त है, मनोकायिक विकारों से ग्रस्त है, और आने वाले 10 या 12 साल में, समझ लीजिए 2035 तक, मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। 2035 तक मानसिक रोगों से ग्रस्त हुई इस दुनिया को सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी साइकियाट्रिस्ट की। सबसे ज्यादा इस ब्रांच का बोलबाला होगा, साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता सबसे ज्यादा। हो सकता है आपके फैमिली डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट हो, क्योंकि बार बार आपको साइकियाट्री का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? यही तो हमें गीता से जानना है, क्योंकि साइकियाट्री आपको परमानेंटली, हमेशा के लिए आपके रोगों से मुक्ति नहीं दिलवा सकती। चाहे आपको सेडेटिव मिले, चाहे ट्रैंक्विलाइजर्स मिले, चाहे आप नींद में सोते रहे, लेकिन जीवन आपको नहीं मिलेगा। जीवन तो देगी गीता। क्या है विशेष इस गीता में? गीता में 4 पड़ाव है। गीता के 4 मुख्य स्तंभ है। गीता के 4 विशेष ऐसे स्तंभ है। सबसे पहला पड़ाव मानव दर्शन। गीता का पहला पड़ाव है मानव दर्शन। मतलब मानव अपने आप को यदि देखे तो उसकी छवि उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे। मानव खुद का दर्शन कर पाए, खुद को समझ पाए। मैं कौन हूं? हु एम आई? मैं कौन हूं? आज भी यदि आप खुद से पूछते हो मैं कौन हूं, तो कंफ्यूज रह जाते हो। आप स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते सचमुच आप कौन हो। आपका शरीर भले ही दिखाई पड़ता है, आपका नाम भले ही आपको याद है, आपका एजुकेशन आपको पता है, लेकिन क्या आप अपने आप को परिपूर्णता से जानते हो? मैं कौन हूं? इस दर्शन के लिए है गीता। मानव का दर्शन कराएगी गीता। आप कौन हो?
गीता का दूसरा पड़ाव है मानव धर्म। मानव का धर्म क्या है? मानव के जीने का रास्ता क्या है? मानव अपनी प्रगति कैसे साध सकता है? उन्नति विकास कैसे कर सकता है? यह दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव है मानव का धर्म। तीसरा पड़ाव है ईश्वर दर्शन। बचपन से हम ईश्वर का नाम सुनते आते हैं, हर व्यक्ति सुनता है। तो ईश्वर क्या है? जैसे मैं कौन हूं यह अहम प्रश्न है, वैसे ही ईश्वर कौन है यह भी अहम प्रश्न है। और मनुष्य की जिज्ञासा हमेशा के लिए बनी रहती है कि ईश्वर कौन है, क्या है। तो ईश्वर का दर्शन कराएगी गीता, तीसरा पड़ाव। चौथा महत्वपूर्ण पड़ाव है ईश्वर भक्ति और जीवन मुक्ति। बचपन से हम ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति करो सुनते आए हैं, लेकिन क्या है दरअसल ईश्वर की भक्ति? क्या मंदिरों की चौखट में जाना ईश्वर की भक्ति है? क्या गुरुद्वारों में और मस्जिदों में पहुंचना ईश्वर की भक्ति है, या इससे कुछ और है, इससे परे है? ईश्वर की भक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है? ये चौथा महत्वपूर्ण पड़ाव है। 4 पड़ाव जिनका दर्शन यथार्थ रूप से गीता करवाएगी। मानव दर्शन, मानव धर्म, ईश्वर दर्शन और ईश्वर भक्ति तथा जीवन मुक्ति। दोस्तों, सबसे पहला कदम यदि सही पड़ता है तो आप मंजिल तक पहुंचते हो, ऐसा भगवान महावीर का स्पष्ट मानना था। पहला कदम मंजिल तय करता है, ये भगवान महावीर का स्पष्ट कहना था। तो आपका पहला कदम अपनी दर्शन की ओर होना चाहिए, मानव दर्शन। एक बात आप जान लो, गीता 700 श्लोकों से बनी है, 18 अध्याय और 700 श्लोक। और संपूर्ण 700 श्लोकों का आखिरी जो श्लोक है, लास्ट, गीता के 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक, वो संजय का है, जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी और जो अंधे धृतराष्ट्र को बता रहा था कि संपूर्ण गीता का निचोड़ क्या है, बॉटम लाइन ऑफ गीता। ये संपूर्ण गीता का ज्ञान सुनकर मैंने क्या समझा? एक आखिरी का श्लोक है, बॉटम लाइन है। संजय कहता है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे धृतराष्ट्र, मेरा स्पष्ट कहना है, मानना है, जानना है कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण है और उनका ज्ञान पाने की जिज्ञासा लिए हुए अर्जुन है, वहां पर यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां भगवान श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन है, माने जहां गुरु है और शिष्य है, जहां ज्ञानी है और जहां कंफ्यूज्ड पर्सन है, इन दोनों का मेल जहां आता है, वहां पर तत्र श्री विजयो भूति, वहां श्री है, विजय है, विभूति है, वहीं पर जय है, वहीं पर सक्सेस है, वहीं पर जीवन है। मेरा यह स्पष्ट मानना है। दोस्तों, हम गीता में प्रवेश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन गीता का प्रवेश पहले कदम से ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सफ़र आप जहां बैठे हैं वहीं से शुरू होती है।
आप रेलवे स्टेशन से डायरेक्टली मुंबई नहीं जा पाओगे। आप जहाँ बैठे हो वहाँ से सफ़र शुरू होगी। उठो, घर के बाहर आओ, ये पहली सफ़र। आपकी घर के बाहर आने के बाद कोई रिक्शा लेंगे, टैक्सी लेंगे या फिर अपनी कार निकालेंगे, रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, ये दूसरी सफ़र। और फिर रेलवे से मुंबई जाओगे, ये तीसरी सफ़र। जहाँ बैठे हो वहीं से सफ़र शुरू होती है। तो सबसे पहले मानव का दर्शन ही करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली भक्ति नहीं कर सकते। ईश्वर का दर्शन आपको हो ही नहीं सकता। सबसे पहले खुद का दर्शन करो। मैं कौन हूं? हु एम आई? जब तक खुद को नहीं पहचानेंगे, अपने आप का दर्शन नहीं कर पाओगे, तब तक आपको आपका धर्म भी नहीं समझेगा कि धर्म क्या है। क्या लगता है हिंदू धर्म है? इस्लाम धर्म है? क्या लगता है बुद्ध धर्म है? ना 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 ना, ये धर्म नहीं है। ये समुदाय को पहचानने की केवल एक तरकीब है। धर्म क्या है ये तब पता चलेगा जब आपको मैं कौन हूं ये ठीक से समझ में आएगा। अब यदि खुद को समझना है कि मैं कौन हूं, हु एम आई, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा अपनी मनस्थिति की ओर। मैं कौन हूं माने मेरी मन की वर्तमान में स्थिति क्या है। अभी हाल ही में, वर्तमान में, प्रेजेंटली मेरी स्थिति क्या है, मन की स्थिति क्या है। क्या मेरा मन उद्विग्न है? क्या मेरा मन शांत है? क्या मैं कंफ्यूज्ड हूं या मैं दुखी हूं? क्या मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंदित हूं या परेशान हूं? आपको आपकी वर्तमान की स्थिति बताती है आप कौन हो। चाहे आप एजुकेटेड होंगे, लेकिन मन की स्थिति यदि इस वर्तमान के क्षण में बिगड़ी हुई है तो आपका एजुकेशन भी पानी भरता है। चाहे आप स्किल्ड हो, कुशल हो अपने काम में, लेकिन यदि आप वर्तमान में विचलित हो, उत्तेजित हो, तो आपका स्किल भी काम नहीं बताता, वो भी जवाब दे जाता है। एग्रीड और नॉट? सिंपल है। आपके मन की वर्तमान की स्थिति क्या है? अर्जुन खुद का दर्शन नहीं कर पा रहा था। वर्तमान की स्थिति उद्विग्नता से भरी है, मोह से भरी है, परेशान है अर्जुन। और चाहे कितना भी एजुकेटेड हो, चाहे कितना भी स्किल्ड हो, चाहे कितना भी होशियार हो, अक्लमंद हो, लेकिन फिलहाल वो दुख से भरा था, परेशान था। मन की स्थिति। जब तक आपको आपके मन की स्थिति नहीं समझ में आएगी, तब तक आप कौन सा धर्म निभाना है इसको समझ ही नहीं पाएंगे। और जब तक धर्म के रास्ते पर खड़े नहीं हो पाएंगे, तब तक ईश्वर का दर्शन पॉसिबल ही नहीं है। सोचिए तो, जब आप बहुत दुखी होते हो, तब क्या आपका काम में मन लगता है? तब क्या आप अपने रिश्तेदारों के साथ प्रेम से वार्तालाप कर पाते हो? तब आप कुछ टूर का प्लान कर सकते हो? बड़े दुखी हो? इम्पॉसिबल। दुख की अवस्था में, परेशानी या उद्विग्नता की अवस्था में आपके पास एसेट होने के बावजूद, आपके पास पर्याप्त पैसा होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर पाते हो, क्योंकि मन की स्थिति बिगड़ी हुई है। तो जानो, करो दर्शन अपना कि आपकी स्थिति क्या है।
दूसरी बात, खुद को जानते हुए पता लगना चाहिए कि मेरे कर्म क्या है। कहीं मैं गलत तो काम नहीं कर रहा हूं, कहीं मेरे कर्म मूढ़ तो नहीं है, क्योंकि कर्मों का सिद्धांत अटल है, जो बोएंगे वही पाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ज्वार बोई है और गेहूं पा रहे हो, नीम बोया है और आम पाए रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज यदि आप दुखी हो तो आपने कल बीते हुए अतीत में कुछ गलत बोया होगा, इसीलिए आज उसके फल स्वरूप आपको दुख मिल रहा है। यदि आज आप प्रसन्न हो तो डेफिनेटली आपने कल गए हुए या बीते हुए अतीत में अच्छा बोया होगा, कर्म अच्छे रहे होंगे, इसलिए आज आप अच्छी फसल काट रहे हो। डेफिनेटली तो आपको देखना पड़ेगा, किसी को ब्लेम करने की जगह, क्लेम या कंप्लेंट करने की जगह आपको ढूंढना पड़ेगा कि मेरे कर्म गलत कहाँ रहे। दर्शन करो अपने आप का, ढूंढो। अरे हाँ भाई, 2 साल पहले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हुई होगी, लेकिन आज उसे लेकर दुखी होने की जगह यदि फिर से वर्तमान में मायूस होने की जगह कर्म को बदल देता है तो डेफिनेटली धर्म के रास्ते पर भी चल सकता है। यू कैन चेंज योर लाइफ। आप ही आपके शिल्पी हो। यही तो गीता बताती है कि एक बार दर्शन तो कर लेवे, दर्शन होने पर यदि गलतियां है तो सुधारने में देर नहीं लगती। आपके चेहरे में कुछ काला धब्बा लगा है, जब तक सामने दर्पण नहीं है तब तक उस धब्बे को लेकर भले गांव भर घूम जाओ, घूम के आओ, लेकिन एक बार दर्पण किसी ने दिखा दिया तो आप सबसे पहले बाकी काम धाम छोड़कर उस धब्बे को साफ करेंगे। अरे ये क्या हो गया भैया। वैसे ही मानव दर्शन यदि हो जाता है तो हम अपने भीतर जो कुछ धब्बे लगे हैं, दाग लगे हैं, उनको साफ करने में निकल पड़ते हैं। नहीं किसी को ब्लेम करते, न कंप्लेंट करते हैं, न क्लेम करते हैं, कोई शिकायत नहीं। मानव दर्शन, कहीं मेरी वर्तमान की मन की स्थिति तो बिगड़ी नहीं है, कहीं मेरे कर्म गलत तो नहीं रहे। जब खुद का दर्शन करोगे तब पता चलेगा कि अरे मेरा स्वभाव ही कुछ बदल गया है। मैं सात्विक नहीं रहा, राजस हो गया, तमस हो गया। बचपन में तो बहुत खुश था, बहुत हंसता था, लेकिन आजकल तो बिल्कुल नहीं। चिड़चिड़ा हो गया हूँ, क्रोधी हो गया हूँ, तामसी हो गया हूँ। अरे बहुत सोते रहता हूँ, आलसी हो गया हूँ, प्रमादी हो गया हूँ। स्वभाव तो नहीं बदला। चेक करो भाई, चेक करो। यही तो गीता का दर्शन है कि आप अपने स्वभाव को जांचो। आप सात्विक हो, आप रजस हो या तमस से घिरे हुए हो, जानो, अपना दर्शन करो। आपकी वृत्ति, प्रवृत्ति क्या है? ईश्वरीय प्रवृत्ति है या असुरी प्रवृत्ति है? गीता हमें अवगत करा रही है खुद का दर्शन करके अपनी स्थिति के लिए। और एक बार आपका दर्शन सही मायने में हो गया ना, तो फिर आपको धर्म और उसका रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। इसीलिए पहला पड़ाव मंजिल तय करेगा, पहला कदम मंजिल तय करेगा, और पहला कदम है मानव दर्शन की ओर। हम जब हर सेशन में उतरेंगे तो गहराई में उतरेंगे। हमारी गहराई होगी हमारी आज की मन की स्थिति क्या है, हमारे कर्म क्या है, हमारा स्वभाव कितना बदला है और हमारी प्रवृत्ति क्या है। हम अपना दर्शन करेंगे।
और उस दर्शन के साथ धर्म क्या है उसे जानकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए धर्म के रास्ते पर चल पड़ेंगे। दर्शन के साथ राह। कहते हैं जहां इच्छा है वहां राह है, मार्ग है, रास्ता है। और हमारी इच्छा है जीवन को सफल बनाने की। आप में से कितने सदस्य खुद का दर्शन करके अपने धर्म को जानकर फिर ईश्वर का दर्शन और फिर जीवन की मुक्ति को चाहते हैं? वे हाथ ऊपर करें प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका कंसेंट लेकर, आपकी सहमति समझकर मैं आगे बढ़ता हूं। जीवन और उसका दर्शन, बस यही गीता का दर्शन है। मनस्थिति के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात जो गीता में दूसरे अध्याय में आई। अर्जुन ने कहा, कथम भीष्ममहं संखे द्रोणम च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्हा वरिसूदना। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, युद्ध में मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध कैसे लड़ पाऊंगा, क्योंकि हे हरिसूदन वे दोनों मेरे लिए पूजनीय है। कथम भीष्ममहं संखे द्रोणम च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्हा वरिसूदना। गीता के दूसरे अध्याय का यह 4वां श्लोक है। वो दोनों मेरे लिए पूजनीय है। अब इस पूजनीय शब्द को आप समझ लो। आपके लिए पूजनीय कौन है? जिनकी उम्र बढ़ती जा रही वो पूजनीय है? जिन्होंने आपका लालन पालन किया, आपको गोद में बिठाकर आपको भोजन खिलाया, वो पूजनीय है? डेफिनेटली हमें आता है मन में कि जो हमारे साथ रहे हैं, जिन्होंने हमें लाड़ प्यार किया है, वो हमारे लिए पूजनीय है? नहीं। पूजनीय कौन है? पूजनीय वो है जो शांति के रास्ते पर चलते हैं, जो खुद भीतर से शांत है और दूसरों के जीवन में शांति भरते हैं। पूजा तो उनकी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि शांति का रास्ता ही धर्म का रास्ता है। मान लीजिए आपके बड़े भाई आपसे 4 साल बड़े, जिन्होंने बचपन में आपको उनके हाथों से खिलाया, आपकी उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया, स्कूल में लेकर गए, 4 साल आपसे बड़े हैं। और किसी आतंकी गुट में अब वो सम्मिलित हो गए हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं और समाज में उसकी वजह से अशांति फैल रही है। क्या आपके सगे भाई जो 4 साल बड़े हैं वे आज भी पूजनीय रहेंगे? प्रश्न तो आपको खुद से करना ही चाहिए। आपका मन उद्विग्न क्यों होता है? दुखी क्यों होता है? परेशान क्यों होता है? आपको पता तक नहीं चलता। आप बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हो कि ये मेरे लिए पूजनीय है, लेकिन क्या आप जानते हो कि नहीं, वो मोह के कारण हो रहा है। जिनसे आपका नाता रिश्ता नहीं, और वो यदि आतंकवादी होता है तब उसे भी आप पूजनीय कहेंगे क्या? कहीं मोह के कारण तो नहीं हो रहा? ढूंढना पड़ेगा। दर्शन करो, मन की स्थिति को जानो कि आपका मन मोह में अटका हुआ है।
पूजनीय। एक दिन ऐसा था कि हम किसी संत को पूजनीय कहते थे, प्रातस्मरणीय कहते थे, पूज्यपात कहते थे, उनका दर्शन करने के बाद भोजन करते थे। कम से कम उनकी तस्वीर जो घर पे लगी थी उसका दर्शन करके भोजन करते थे। हार फूल लाकर उनके फोटो को चढ़ाते थे। हमारे लिए वो संत थे, महात्मन थे, लेकिन आज वो जेल में है। तो क्या आज भी पूजनीय रह गए? सोचो तो, उन्होंने समाज में जो अशांति फैलाई, समाज में जिनकी वजह से खून हो गए, समाज में जिनकी वजह से परेशानियां बढ़ गई, क्या वो पूजनीय रह गए? हां, भले आपका मोह हो, आसक्ति हो, तो डेफिनेटली आप उनका पक्ष ले सकते हो, लेकिन यह धर्म का रास्ता नहीं है। धर्म का रास्ता है शांति का रास्ता, जियो और जीने दो वाला रास्ता। खुद शांति से जियो, दूसरों को शांति से जीने दो। खुद की प्रगति साधो, दूसरों को प्रगति करने दो। खुद का विकास साधो, दूसरों को विकास करने दो। खुद का जीवन खुशियों से भर दो और दूसरों का भी जीवन खुशियों से भरने दो। ये है धर्म का रास्ता। और जो लोग धर्म का रास्ता भटक गए हैं, भूल गए हैं, चाहे वो आपके सगे संबंधी क्यों न हो, लेकिन आपको तटस्थ रहने की आवश्यकता है। अर्जुन, तू गलती कर रहा है। पंडितों जैसी बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन तू ये भूल रहा है कि तू जिम भीष्म पितामह की बात कर रहा है। स्वभाव उनका अच्छा है। गुरु द्रोणाचार्य की बात करता है। भले वो तेरे गुरु रहे होंगे, लेकिन आज वो आतंकियों का साथ दे रहे हैं। इसलिए तुझे अवेयर रहना पड़ेगा कि समाज में अशांति फैलेगी, उनके विरुद्ध तुझे खड़ा ही रहना पड़ेगा। एग्रीड और नॉट? मोह में अटकने की जगह अपनी बुद्धि को स्थिर करने की आवश्यकता है या नहीं है? सोचो, कितने लोग मानते हैं कि हम मोह में अटकते हैं और गलत लोगों का साथ देते हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार है, चाहे मित्र है, करीबी है, हमारे परिजन है, लेकिन वो गलत है, हमें मालूम होता है, फिर भी हम साथ देते हैं और पहला कदम चूक जाता है, क्योंकि अशांति को साथ देकर हम खुद अशांत रहते हैं। रात्रि को नींद नहीं आती, इनसोम्निया का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, अनिद्रा को लेकर परेशान रहते हैं, बीपी हमारा बढ़ता है कि मैं गलत को साथ दे रहा हूं, और देखते देखते हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। जैसा संग वैसा रंग। सोचिए, अर्जुन दाखले तो बड़े बड़े दे रहा था, बातें तो बहुत लंबी चौड़ी कर रहा था, लेकिन उसमें मोह भरा था। अर्जुन को वो समझ में नहीं आ रहा था, और कृष्ण वही समझा रहे थे। अशोचानन व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुन गताशुंश्च नानु शोचंति पंडिता। दूसरे अध्याय का ये 11वां श्लोक है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनका शोक करता है, केवल मोह के कारण। यह बात ठीक नहीं है। अर्जुन, तू सोच रहा है, वैसे क्या बाकी लोग भी सोच रहे हैं? क्या सोच रहा था अर्जुन? अर्जुन सोच रहा था, गुरुन हत्वा ही महानुभावन श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान। मैं मेरे गुरुजनों को मारकर जो पाप करने जा रहा हूं, उसकी अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूंगा, वो भी मेरे लिए कल्याणकारी है। अब क्या वो गुरु को मार रहा था
क्या वो पितामह को मार रहा था, या फिर उस अशांति फैलने वाले आतंकियों को साथ देने वाले उस व्यक्ति को दंडित कर रहा था? दोनों बड़े बुनियादी बातें हैं। सोचो, यदि आप सही समय पर नहीं जगते हो तो फिर आपको धर्म का रास्ता मिलेगा ही नहीं। क्या है धर्म? प्रश्न उठता है यहां। धर्म क्या है? धर्म है शांति की राह। धर्म क्या है? धर्म है शांति। ऐसा क्यों है? क्योंकि यदि आप शांत हो तो आपकी बुद्धि स्थिर है। यदि आप शांत हो तो आप अपने कार्य में फोकस्ड हो। यदि आप शांत हो तो आपका कंसंट्रेशन है। यदि आप शांत हो तो सबसे प्रेम है। यदि आप शांत हो तो आपकी उन्नति है, आपकी प्रगति है। यदि आप शांत हो तो आपका विकास है, एक्सपांशन है। और जितने शांत रहोगे उतना भर भर के जियोगे, और जितना भर भर के जियोगे उतना दूसरों को जीने देंगे। अशांत होंगे तो नहीं जीने देंगे। एग्रीड और नॉट? कितने लोग मानते हैं कि धर्म का रास्ता शांति का ही रास्ता हो सकता है? वे कृपया हाथ ऊपर करें। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। शांति का रास्ता। और अर्जुन जो उद्विग्न हुआ था, परेशान हो रहा था, उसने पूछ ही लिया कि प्रभु ये शांति का रास्ता बताओ तो कैसा होता है? ये धर्म का रास्ता बताओ तो कैसे होता है? अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधिक किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। ये गीता का दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक है। अर्जुन पूछता है कि आप कहते हो स्थित प्रज्ञ हो जाओ, बुद्धि को स्थिर कर लो, तब आप शांत हो जाओगे। तो ये शांत होने के लिए, स्थित प्रज्ञ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो व्यक्ति कैसा होता है? उसके लक्षण क्या होते हैं? और यहां से शुरू होती है गीता। गीता की शुरुआत कहां से? बुद्धि को स्थिर करने वाले व्यक्ति के लक्षण को जानने से। आपका मन बाद में स्थिर होगा माताजी, पहले स्थिर होगी आपकी बुद्धि। क्योंकि बुद्धि में विचार चल रहे हैं, अनगिनत विचार चल रहे हैं। आपके बुद्धि में कुछ विचार पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, कुछ कंफ्यूज्ड है और कुछ टू द पॉइंट है। विचारों से भरी ये बुद्धि, और सबसे पहले आपकी ऊर्जा से आपके विचार की धारा शुरू होती है। विचार, साइकियाट्री तो कहती है, साइकोलॉजी भी कहती है कि मनुष्य दरअसल 87%, 87% नेगेटिव विचार करता है। 13% पॉजिटिव विचारों से सना हुआ ये आदमी अपना सामान्य जीवन जीता है। लेकिन 13% में 1-2% बढ़ा दो तो वो असामान्य जीवन की ओर चल जाता है। आपके विचारों में 1-2% की वृद्धि कर दो, आप असामान्य हो जाओगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाओगे। असामान्य जो अमीर दिखते हैं, असामान्य जो ज्ञानी दिखते हैं, असामान्य जो होशियार दिखते हैं, आप बन सकते हो। कब कब कब? बस आपकी 13% जो पॉजिटिविटी है उसको +1 कर दो। +1।
कैसे होगी? सबसे पहले बुद्धि को स्थिर करो। उसे गीता कहती स्थित प्रज्ञ होना। अपनी प्रज्ञा को स्थिर करो, बुद्धि को स्थिर करो। फिर अर्जुन ने तो पूछ लिया कि बुद्धि को स्थिर कैसे किया जाएगा? तो कृष्ण ने जवाब दिया, कई ऑप्शंस बताए हैं। पहला ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन है प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन, जब व्यक्ति अपने मन की कामनाओं का त्याग कर देता है, मन में जो कामनाएं हैं उनका त्याग कर देता है, और जब आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, तब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यह है आश्चर्य। आने वाले 5 या 10 मिनट में आप कंसंट्रेट करें। यदि आप धर्म के रास्ते पर चलना चाहते, माने शांति से जीवन जीना चाहते हो, तो आपको चाहिए प्रजहाति यदा कामान। आपके भीतर जो कामनाएं उत्पन्न होती है, उन कामनाओं को विराम दे देवे। भाई साहब, ये कामना क्या होती है? कामना का मतलब क्या है? जो कार्य कर रहे हो, जिस कार्य की प्रक्रिया में रत हो, उसे छोड़कर अन्य किसी विषयों का चिंतन करना कामना कहलाता है। यदि आप टीचर हो और टीचिंग का विचार छोड़कर, टीचिंग का कर्म छोड़कर और दूसरे किसी विचारों में लगे हो और दूसरे किसी काम में लगे हो, तो फिर आप कामनामयी हो गए हो। कामना का मतलब वर्किंग प्रोसेस को छोड़कर अन्य चिंतन करना। जैसे रावण ने निश्चय किया था कि लंका सोने की बनाऊंगा। मेरा अकेले का महल सोने का नहीं, मेरे राज्य में जितने भी नागरिक रहेंगे, उन सभी के मकानों में सुवर्ण होना चाहिए, दीवारें सोने की होनी चाहिए, बर्तन सोने के होने चाहिए। ये उसका निश्चय था, और शांति लंका में उसकी वजह से वो निर्माण कर रहा था, ऐश्वर्य निर्माण कर रहा था। ये धर्म था। लेकिन रावण को कामना जगी। एक पतिव्रता, एक निष्ठ ऐसी पत्नी को छोड़कर, मंदोदरी जैसी एक निष्ठ पत्नी को छोड़कर किसी और की पत्नी की तरफ इसका ध्यान गया। भगवान श्री राम जी की पत्नी सीता की ओर ध्यान गया, और सीता जी का चिंतन जब रावण करने लगा, तब उसकी कामना बढ़ गई। कामना क्या होती है? हाथ में जो काम लिया है, उस काम को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन करना, वो है कामना। वर्किंग प्रोसेस के अलावा किया हुआ विचार कामना है। जब तक अपनी प्रोसेस में था, तब तक लंका बनते जा रही थी, बोलबाला हो रहा था, भगवान शिव जी की कृपा बरस रही थी, लंका सोने की बन रही थी, संपूर्ण विश्व में रावण का आधिपत्य था, रावण का जय जयकार थी। लेकिन जब कामना बढ़ गई और सीता जी के बारे में चिंतन करने लगा, तो वो चिंतन नहीं रहा, अपने आप कदम सीता जी की तरफ चले गए और सीता जी को चुराकर रावण लेकर आया। कामना आपको कभी भी स्वस्थ नहीं रख पाएगी, शांत नहीं रख पाएगी। वो आपको गलत रास्ते पर लेकर ही जाएंगी, और आपकी जय जयकार जो हो रही थी, सारी धूल मिट्टी में मिला देंगी। आज होली का दिन है, पवित्र दिन है, पूर्णिमा का दिन है। होली
क्या है, होली का मतलब क्या है, आपके भीतर जो कामना है उसे जला दो। ढूंढो, कहीं रावण का बीज मेरे भीतर बोया तो नहीं गया। मैं भी कामना से भर तो नहीं रहा हूं। क्या मेरे भीतर जो कामना निर्माण हो रही है उस कामना का बीज पनप रहा है? क्या उस पौधे को मैं खाद डाल रहा हूं, पानी डाल रहा हूं और उसकी फसल मुझे कल काटनी है? देखो, ध्यान रखो, आप रावण के भांति जलाए जाओगे, दूषित हो जाओगे। आपने सुना है किसी ने रावण का नाम अपने बच्चे को दिया है? आपने सुना है कि मेरे पोते का नाम मुझे रावण रखना है? ऐसा कोई शख्स आपको कहता है? इम्पॉसिबल। नहीं भाई, राम का नाम तो लाखों लोग रख पाएंगे, उनकी इच्छा भी होगी कि मेरा बेटा राम हो, लेकिन रावण ना हो। रावण की गलती क्या थी? क्या पुरुषार्थी नहीं था? क्या बुद्धिमान नहीं था? क्या समर्थ नहीं था? क्या शक्तिमान नहीं था? सब कुछ तो था, लेकिन कामना का बीज जो भीतर पड़ा, बस उसी का लालन पालन करता रहा। उसी के चलते वो अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा, अशांति के रास्ते पर चल पड़ा। और ये अशांति आपके जीवन में यदि आएगी तो आपका हाल रावण से बुरा होगा। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन, बस इस कामना को त्याग दे बेटा। तू है तो खुद एक मूर्ति, अनचाहा हिस्सा पत्थर का निकाल दो तो बीच में मूर्ति रखी हुई है। सर, कोई शिल्पी जब मूर्ति बनाता है तो क्या करता है? जो अनगढ़ पत्थर है उस पर जो अनचाहा हिस्सा है, छैनी हाथोड़े के घाव करके उसे निकाल देता है। बीच में उसकी साक्षात मूर्ति है जो सबको नहीं दिखाई पड़ती, उस मूर्तिकार को दिखाई पड़ रही, शिल्पी को दिखाई पड़ रही है। वैसे ही अर्जुन के भीतर जो कामना भरी है, जो मोह भर पड़ा है, उसे भगवान श्री कृष्ण शिल्पी बनकर छन्नी हाथोड़े के घाव लगा लगा कर निकाल रहे हैं कि तेरी मूर्ति देख क्या बन सकती है। मानव का दर्शन और धर्म का रास्ता। सोचो, मंदोदरी समझा रही थी, क्या रावण समझ पाए? नानाजी समझा रहे थे, क्या रावण समझ पाए? विभीषण समझा रहे थे, क्या समझ पाए? राम जी समझा रहे थे, क्या समझ पाए? सीता जी समझा रही थी, क्या समझ पाए? जो आदमी कामना से भर जाता है वो किसी की बात समझ नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि अस्थिर हो जाती है, मन अशांत हो जाता है और वो व्यक्ति विनाश काले विपरीत बुद्धि खो देता है। जब हमारा आपका जन्म हुआ तो सभी स्थिर बुद्धि के थे। देखते देखते जो कामना से ज्यादा भर गए वो ज्यादा अस्थिर हो गए। हम कहते हैं, अरे इनका स्वभाव बदल गया, बचपन में तो इतना प्यारा था, आ हा 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 हा। ऐसा लगता था कि बस ये आंखों से दूर ही ना हो, लेकिन आज कामना बढ़ गई है। आज तो उसका नाम तक मुंह पर आता है तो आदमी का खून खौलने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है। क्यों हो रहा है ये? क्या कारण है? कारण स्पष्ट है, कामना। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। अर्जुन, यदि तुझे अपने बुद्धि को स्थिर करना है तो धर्म का रास्ता अपना। धर्म का रास्ता है स्थिर होना, बुद्धि को स्थिर करना, स्थित प्रज्ञ हो जाना। तो भाई हम ऐसा क्यों कर लेते हैं?
किस कारण से हम कामना में अटकते हैं? हमारे पास एक मंत्र होना चाहिए। आज मैं आपको एक मंत्र देता हूं। ये मंत्र आपको कामना से बचाएगा और मंत्र छोटा सा है। मंत्र है फोकस ऑन प्रोसेस। फोकस ऑन प्रोसेस। आपने जो भी निर्णय लिया है कि मैं ये कार्य करूंगा, वो आपकी जिम्मेदारी बन गई। आपने जो कुछ, आपके ऑफिशियल वर्क हो, आपके फैमिलियल वर्क हो, आपके सोशल वर्क हो, जो कुछ भी आपने निर्णय लिया है कि मैं ये करूंगा, तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। उसी का विचार करो, उसी का चिंतन करो, उसी के कार्य में मग्न रहो और उसी को लेकर अपना पुरुषार्थ करते रहो। कर्म को ना छोड़ो। कर्म ही धर्म है, क्योंकि कर्म की प्रोसेस को छोड़ेंगे तो फिर कामना बढ़ जाएगी और कामना करते जाओगे तो प्रोसेस छूट ही जाएंगी, छूट ही जाएंगी। पढ़ाई करने वाला बच्चा, विद्यार्थी, छात्र, पढ़ाई करने वाला छात्र यदि लव अफेयर में पड़ता है, किसी स्कैंडल में फंसता है, तो वो अपनी कार्य को छोड़कर कामना कर रहा है, इसलिए अपनी कार्य से हाथ धो बैठता है और फेल्यूर हो जाता है। एग्रीड? फोकस ऑन प्रोसेस। बस आपका प्रोसेस, आपके कार्य की प्रक्रिया आपको आपके कार्य के साथ में जोड़कर रखेंगी। वो कर्म ही आपका धर्म बन जाएगा, शांति दिलवाएगा, शांति दिलवाएगा। कितने लोग स्वीकार करते हैं कि मैं मेरे कार्य की प्रोसेस को ही फॉलो करूंगा, उसका ही चिंतन करूंगा और उसी में ही खुद को ढालते जाऊंगा। आई विल फोकस ऑन माई वर्क, आई विल फोकस ऑन माई प्रोसेस ऑफ माई वर्क। कितने लोग तैयार है? हाथ ऊपर करें। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। जब आपके दोनों हाथ ऊपर होते जाएंगे तो मुझे बहुत आशीर्वाद मिलता जाएगा। माता जी, काका, आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि जैसी गीता है वैसी आपके सामने रख पाऊं। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को उसका जीवन दे रहे हैं, जीवन की कला सिखा रहे हैं, वो जैसी की वैसी आपके पास पहुंचना अनिवार्य है, आवश्यक है, आवश्यक है। आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। भैया, ये क्या बात हो गई? आत्मा से आत्मा में विलीन हो जाओ, इसका मतलब क्या? अब क्या है आत्मा? इसी श्लोक का यह आधा अर्थ है। आत्मा क्या है? आत्मा माने आपके भीतर वास करने वाली एनर्जी, ऊर्जा। जिस ऊर्जा के बदौलत आप बोलते हो, ऊर्जा के बदौलत आप श्वास लेते हो, आपके खून का संचार शरीर में होता रहता है, वो ऊर्जा, एनर्जी, वो है आपकी आत्मा। ये एनर्जी जब बिखर जाएंगी तो दुनिया का ऑक्सीजन भले ही कायम हो, आप वेंटिलेटर पर हो, आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रोवाइड किए गए हो, फिर भी आप मृत्यु में प्रवेश कर जाओगे, क्योंकि शरीर में जो ऊर्जा है वो बिखर गई। एग्रीड और नॉट? आपकी आत्मा माने आपकी ऊर्जा, जिस ऊर्जा के बदौलत आपके शरीर का संचार हो रहा है, उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, एजुकेटेड होना, कार्य करना, जय जयकार करवा लेना, अच्छे काम करना, ये सारा जो कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ द एनर्जी, एंड इट इज योर सोल, सोल एनर्जी। यदि आपको अपनी बुद्धि को स्थिर करना है तो उस एनर्जी के साथ जुड़ जाओ, एनर्जेटिक हो जाओ। तो क्या अभी एनर्जेटिक नहीं है?
नहीं, अभी तो थोड़ी सी कुछ करने जाओ तो थकान आ जाती है। अरे यार बैठने दो। अब जब बच्चे थे तब, आप जब बच्चे थे तब आप थकते थे क्या? आपकी माँ कहती थी अरे बस कर ना, कितना खेलेगा, कितना तू इधर से उधर भागेगा। अरे माँ रुको तो सही, बस अभी आया। भागते थे दोस्त की तरफ, भागते थे, छलांग लगाते थे पहले सीढ़ी से, अरे मैं दूसरी सीढ़ी से लगाता हूं। इतना एनर्जेटिक थे। अब वो एनर्जी कहां चली गई? कामना के कारण चिंतन बदल गया। अब एनर्जी के साथ जुड़े नहीं हो, अब कामना की वजह से विषय से जुड़ गए हो। एग्रीड और नॉट? आपकी जितनी भी ऊर्जा है वो विषयों में लगा सकते हो, और आपकी जितनी ऊर्जा है वो एनर्जी में लगा सकते हो। एनर्जी को एनर्जी में लगा दो। बूंद समाई सागर में, जब तक सागर से अलग थलग एक बूंद पड़ी होती है उसकी अहमियत केवल बूंद होती है, लेकिन वो बूंद जब सागर में समा जाती है तो वो सागर का हिस्सा बनकर खुद सागर बन जाती है। आपके भीतर जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से ये हाथ ऊपर उठ रहा है, बोला जा रहा है, सुना जा रहा है, उस ऊर्जा को आपके एनर्जी से लगा तो दो। फुल एनर्जेटिक बन जाओ। जैसे बच्चे थे, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई कामना नहीं, कोई मोह नहीं, कोई वासना नहीं, बस एनर्जी के साथ जुड़ जाओ। परफेक्शन तो नहीं था, फिर भी सबका ध्यान आकर्षित करते थे बिकॉज ऑफ एनर्जी। एनर्जेटिक थे। पड़ोसी के घर पे शादी होती थी और आप इधर बैंड बजता तो नाचते थे। क्या एनर्जी थी! ऊर्जा को ऊर्जा के साथ जोड़ते थे। लेकिन आज खुद के घर पे लाखों रुपए खर्चा करके बैंड बज रहा है, लेकिन मन तो नाचने को तैयार नहीं, क्योंकि अशांत मन है। एग्रीड? मन को स्थिर करो मेरे भाई। माताजी अभी भी समय है, जब जगे तब सवेरा। अभी भी समय है। उम्र को मत देखो, करियर किसी भी समय स्टार्ट हो सकता है। एट द एज ऑफ 80 ऑल्सो, 90 ऑल्सो। करियर का मतलब क्या है? उस रास्ते पर चलना जिस रास्ते पर आपकी उन्नति होगी, आपकी प्रगति होगी, आपका विकास होगा, और वो रास्ता है शांति का रास्ता। शांति होगी तो विकास, शांति होगी तो प्रगति। अशांति फैली हुई यूक्रेन में, रूस में, आपको क्या लगता है गत 22 दिनों से विकास हो रहा है? उन्नति हो रही है? बिजनेस पनप रहे हैं? घर परिवार में खुशियां है? लोग उत्सव मना रहे हैं? ना, वहां तो मातम ही मातम फैला हुआ है। कल क्या होगा, दोपहर क्या होगा, 2 मिनट के बाद होगा, किसी को खबर नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं। अनसर्टन हो गया है। क्यों? क्योंकि शांति ही नहीं रही, धर्म ही नहीं रहा, अधर्म बढ़ता गया। क्या लगता है? इसलिए प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्जुन, बस आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहना सीख ले। ऊर्जा को ऊर्जा से जोड़ना सीख ले। तेरी जितनी भी ऊर्जा है, कुछ हाथ उठाना चाहता है तो एनर्जी के साथ जुड़ जा, विचारों के साथ नहीं, विषयों के साथ नहीं। बस। और वो कैसे? प्रोसेस में रहकर। फोकस ऑन प्रोसेस। आज का मंत्र है फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट ऑन अदर्स। दूसरे किसी पर मैं फोकस नहीं करूंगा, मेरी प्रोसेस पर मेरा फोकस है। एग्रीड? यदि मान्य करते हो कि हां, मैं बच्चे के भांति मेरे बचपन को याद करके एनर्जेटिक बनना चाहता हूं, पूरी पूरी एनर्जी को मेरे प्रोसेस में लगाना चाहता हूं, काम के साथ लगाना चाहता हूँ। जैसे बचपन में मैंने ठान लिया कि मैं ये करूँगा, तो बाकी विचार न करते हुए, किसी के मोह में न अटकते हुए,
किसी का विचार न करते हुए कामना को छोड़कर मैं वो प्रोसेस में बरतता था, आज भी वैसा ही शुरू कर दूंगा, तो आप शांति का पक्ष लेंगे, धर्म का पक्ष लेंगे, प्रगति का पक्ष लेंगे। तैयार हो? एक बार हाथ ऊपर करके कंसेंट दे दो खुद से कि यस, आई एम रेडी। थैंक यू, धन्यवाद।